बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशियां, कामयाबियां अता करें और सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज ही मेरे घर कुछ गेस्ट आ रहे थे तो मैं दावत की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैं दावत में क्या क्या बनाती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं जो बना रही हूँ मीठा बनाना शुरू करके उसके बाद मैं दूसरे बर्नर पर इसको रख दूँगी और वो बनता रहेगा। तो लेकिन पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है जी। मीठे में जी मैं बना रही हूँ, ये देसी जवड़े कह लें या देसी सवैयाँ, इसकी खीर बना रही हूँ मैं। ये मैंने लिए हैं तकरीबन 1 कप। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बेशक बाज़ार से मिल जाते हैं, किसी भी ब्रांड के सवैयाँ मिल जाती हैं या जवड़े, तो उसकी खीर बना सकते हैं, वो उसमें शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये मौजूद थे तो मैंने सोचा कि मैं इसकी खीर बना लेती, बड़ी मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। उसके लिए जो मैं चीज़ें चाहिए, ये मैंने 1 कप के करीब ये लिए हैं, ये देसी जवड़े। हाँ, हाफ़ कप तकरीबन, हाफ़ प्याली कह लें या हाफ़ कप चीनी ली है मैंने, और तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध लिया है, ठीक है जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं जवड़ों की खीर। तो इसमें अब मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, जिसमें हम इनको भूनेंगे, ठीक है। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इनको भूनेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम दूध डाल के इनको पकने के लिए रख देंगे, ठीक है जी। ये देखें, इनको आपने ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं और लाइट भी ना हो, ठीक है जी। बाकी इसमें हम जो इलायची पाउडर भी डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, तो वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी आपको, ठीक है। ये देखें, इसको अपने दरमियानी आंच पे इनको भूनना है। ये जब ये भून जाएंगे तो हम इसमें दूध डालेंगे। मीठा इसलिए बना रही हूँ कि ताकि ये सबसे पहले बनाने का मकसद ये है कि ये आराम से बन जाए, पक जाए, और ठंडा करने के लिए इसको हम फ्रिज में रख दूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें साथ साथ बनती जाएंगी। अच्छा बना के खिलाएं, गेस्ट भी आए। आपको वैसे भी पता है कि मेहमान हो जो भी, चाहे वो फैमिली से हो या आउट ऑफ फैमिली, मेहमान रहमत ही होते हैं हमेशा। तो इसलिए बेटर यही है कि अपना दस्तरखान मेहमानों के लिए वसी करें, दिल को भी वसी करें और दस्तरखान को भी वसी करें, ठीक है जी। ये देखें, इनको हमने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो, क्योंकि उस कलर दूध होगा तो उसमें ये इनका कलर भी नज़र आएगा, ठीक है जी व्यूअर्स। ये देखें, जो ये जबड़े थे वो इतने होने चाहिए ब्राउन। अब मैं इसमें पहले हम पानी डालेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर दूध शामिल करेंगे, ठीक है जी। जी ये देखें, इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ गिलास के करीब पानी डाल दिया था ताकि ये जले ना। अब इसमें हम दूध शामिल करेंगे। जी ये देखें, इसमें थोड़ा सा बॉयल आ रहा है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन ये 1 लीटर के करीब दूध है, ये मैं शामिल कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है, ठीक है जी। ये देखें, इसमें मैंने दूध शामिल कर दिया। अब इसको हमने, चीनी हम बाद में डालेंगे जब ये गाढ़ा होने के करीब होगी खीर, ठीक है जी व्यूअर्स। ये देखिए, इसको बॉयल आ रहा है। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी, ठीक है जी। और फिर नेक्स्ट डिश की प्रिपरेशन करती हूँ मैं फिर। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं नेक्स्ट डिश जो बना रही हूँ, ये है, मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई, ठीक है। तो उसके लिए जो मैं चीज़ें चाहिए,
ये है तकरीबन 1 kg के करीब मटन का गोश्त है, मटन है ये। और ये 3 जवे लहसुन के हैं, अदरक का इतना टुकड़ा है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, गरम मसाला 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला लेना है आपने। 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक लेना है। और इसके अलावा ये 2 प्याज हैं, ये आपने लेने हैं। बाकी मसाले बाद में, जो ये सब चीज़ें हमने कुकर में डालनी है। फिर उसके बाद जो बाकी मसाले हैं वो फिर मैं जब इसकी भुनाई करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें आपने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। ठीक है जी। जी, ये मैंने कुकर ले लिया है। इसके अंदर अब जो ये गोश्त है मटन, ये मैं डालने जा रही हूँ। ठीक है जी। और इसके साथ ये जो ये मसाले थे, नमक, सुर्ख मिर्च और ये साबुत गरम मसाला, ये भी इसमें शामिल करूँगी। और इसमें प्याज भी मैं काट के, मोटे मोटे काट लें, आपको वैसे भी पता है कि इसमें कुकर में गल जाएंगे सब चीज़ें। ठीक है, ये देखें, ये आपने प्याज काट लेने हैं। ठीक है, जल्दी से बनने वाली ये कढ़ाई है और मज़े की बनती है बहुत। ये जो दूसरा प्याज था ये मैंने इसमें डाल लिया है। ठीक है जी, ये हो गया इसके अंदर। अब मैं ये जो मैंने आपको ये बताया था अदरक लहसुन, ये हमने इसको क्रश करके नहीं डालना, इसको हमने छिलको समेत ही उसके अंदर कूटी डंडे के अंदर इसको पीसना है और इसका फिर पानी हमने इसके अंदर डालना है। ठीक है, ये देखें, ये साइड पे आप देख रहे होंगे मैंने इसमें ये डाल दिया अदरक लहसुन। अब इसको मैं इसकी पिसाई कर रही हूँ इसके अंदर। इसको कूट के इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 1 गिलास के करीब। और फिर हम इसमें इसको छानेंगे और जो छना हुआ पानी होगा स्ट्रेन करके पानी जो हम डालेंगे वो इसके अंदर डाल देंगे कुकर के अंदर। इसके अंदर ये पकेगा मटन। ठीक है, ये देखें जी व्यूअर्स, इसके अंदर अब ये 3 टमाटर भी मैं डालने लगी हूँ, 3 बड़े टमाटर, ये ऐसे साबुत ही डालेंगे हम। और फिर ये उसका जो ये गल जाएगा गोश्त, तो इसका छिलका हम आराम से उतार लेंगे। ठीक है, ये 1 गिलास पानी था, इसमें मैंने डाल दिया है, ये देखें। ठीक है, अब मैं इसको छानने लगी हूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये छन गया है इसका पानी। अब इसके पानी के अंदर ही ये बनेगा। इसको ज़ाया मत कीजिएगा, इसमें से जो छिलके वगैरह हैं वो चुन के बेशक आप किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। अब मैं इसको बंद करूँगी इसका ढक्कन, और इसको तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट तक हमने इसको इसकी विसल देनी है, टाइम जो इसका होगा। जी व्यूअर्स, ये देखिए, अब मैं इसका ढक्कन बंद कर रही हूँ और इसको हम फिर विसल पे लगाएंगे। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ठीक है, इसको अब मैं दूसरे बर्नर पर रखती हूँ और फिर हम वो जो मैंने खीर रखी थी बनाने के लिए उसको चेक करते हैं। उसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं, चीनी है, वो डालते हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, ये देखें, वो जो खीर बनाने के लिए मैंने रखी थी तकरीबन इस तरह बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो चीनी है वो शामिल करने लगी हूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये तकरीबन ½ कप जितनी चीनी है ये इसके अंदर मैंने डाल दी है। बाकी आप इसका जो मीठा है वो चेक कर सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको इतना ही थिक रखना है क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद ये गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, ये देखें। जी, ये देखें, ये तकरीबन पक चुकी है। अब मैं इसको चूल्हे से उतार रही हूँ और इसको ठंडा करके डिश आउट करूँगी और फिर इसको फ्रिज के अंदर मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ठीक है जी, ये देखें, बस ये मैंने अब इसका चूल्हा बंद कर दिया है और साथ ही वो जो मैंने कुकर में मटन रखा था पकने के लिए, अब उसकी विसल स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी व्यूअर्स, वो जो मैंने गोश्त गलने के लिए रखा था कुकर के अंदर, वो उस पर
प्रेशर मतलब उसका ढक्कन बन गया था। मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, फिर मैंने उसको निकाल दिया। इसके अंदर अब एक कढ़ाई के अंदर अब मैं इसकी कुकिंग ऑयल डाला मैंने इसके अंदर तकरीबन ½ कप के करीब। अब मैं इसकी भुनाई करने लगी हूँ। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से भूनना है और बाकी जो मसाले हैं वो मैं साथ साथ डालती जाऊंगी और आपको फिर बताती जाऊंगी। ठीक है जी, ये देखें अच्छे तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, ये ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और इसमें से स्मेल भी ना आए। बाकी जो मसाले हैं इसमें अब मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया। ठीक है, और फिर साथ में डालने लगी हूँ अब इसके तकरीबन ये ½ टीस्पून जितनी हल्दी और 1 टीस्पून ये सुर्ख मिर्च पाउडर है, ये मैं डालने लगी हूँ। अब मैं इसको भूनती हूँ अच्छे तरीके से, अच्छी तरह। ये देखें बाकी जो हमने उसमें टमाटर डाले थे साबुत वो अच्छी तरह गल चुके हैं। जो प्याज डाले थे वो भी अच्छी तरह पक चुके हैं। और इस तरह ये देखें ये बादियान फताई है, बादियान के जो फूल होते हैं ये मैं उसमें डालने लगी हूँ। इससे इसकी खुशबू बड़ी मज़े की आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है जी, ये देखें जब भी आप खाना बनाएं साथ साथ आप दुरूद पाक भी पढ़ते रहें ताकि खाना मज़े का बने। और अगर खाना कम भी हो तो उसमें फिर बरकत आ जाती है। ठीक है, और वैसे भी खाना बनाएं, चाहे खाना बनाएं आप, ये चाहे कोई चीज़ कोई काम भी शुरू करते हैं तो बहैसियत मुसलमान हर काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए ताकि उससे काम भी अच्छे तरीके से हो जाए और काम में बरकत भी हो। ठीक है, इसी तरह जब कम खाना हो अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करेंगे तो उसमें बरकत हो जाती है। ये देखें ये मैं इसको जी व्यूअर्स ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला है पिसा हुआ, ये मैंने इसके अंदर पीस किया। मैं इसमें डालने लगी हूँ। जी व्यूअर्स ये देखें ये तकरीबन 1 प्याली के करीब ये दही है, ये मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। ठीक है जी, जी व्यूअर्स ये देखें अब ये इसकी दही मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी और फिर इसको रख देंगे और फिर नेक्स्ट जो हमारी डिश है वो मैं तैयार करूँगी और फिर इसको एंड में डिश आउट करेंगे। ठीक है जी, ये देखें व्यूअर्स ये मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डालने लगी हूँ। ठीक है, ये अच्छी तरह से भुन चुकी है, पक चुकी है कढ़ाई। खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है इसकी। इसके अंदर अगर आपको नमक तो आप ऑब्वियसली चखेंगे, उसके में देखेंगे कि अगर कम होगा तो आपने डाल देना है। मैंने वैसे साथ टेस्ट करके इस पर शामिल कर दिया था, तकरीबन 1 टीस्पून और डाला था मैंने इसमें। मिर्चें भी आप लोग देख लीजिएगा, तो अपने हिसाब पसंद के मुताबिक नमक और
मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें अब मैं इसमें तकरीबन हाफ कप जितना पानी शामिल करूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे। ये देखें, ठीक है जी। और जब इसको हम डिश आउट करेंगे तो इसको हम फिर हरे धनिया से गार्निश करेंगे। ठीक है, ये जी हमारी मटन कढ़ाई हो गई जी व्यूअर्स। अब ये जो नेक्स्ट डिश है ये मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। तो उसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो हैं जी ये मैंने ये बीफ लिया, तकरीबन ये हाफ़ केजी है। इसको हम अलहदा पहले कुकर में डाल के उसको टेंडर कर लेंगे, गला लेंगे। ये नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, अदरक लहसुन है ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। ये वही अदरक लहसुन है जो मैंने मटन में डाला था, जो पानी छान के डाला था और जो बचा था ये वही है। और ये 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला ये डालना है आपने। ठीक है, अब ये चीज़ें हम कुकर में डाल के कुकर को हम तकरीबन उसका विसल लगाएंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट तक, या 8 टोटल 8 मिनट आपने लगानी है, ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। और जो इसका मसाला है वो हम अलहदा बनाएंगे। ठीक है जी, इसमें मैं 1 गिलास के करीब तकरीबन पानी डाल रही हूँ। ठीक है, और फिर साथ ये जो बीफ का है ये हम डाल देंगे इसके अंदर। और जो साबुत गरम मसाला था वो भी, ये सब चीज़ें तीनों भी इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, ये इसके अंदर डाल दिया हमने। अब इसको तकरीबन हम 5 से 8 मिनट तक इसको हम ढक्कन इसका बंद करेंगे। और फिर इसके बाद हम इसका मसाला बनाते हैं जी व्यूअर्स। वो मैंने कुकर दूसरे चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं जो उसका मसाला हमने बनाना है उसकी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन और 7 हरी मिर्चें हैं 3 से 4, मैंने उनको इकट्ठे पीस दिया है। ये 1 टमाटर है और साथ ये लीमू हम जब हम इसको दम देंगे तब हम स्क्वीज़ करेंगे। ठीक है, इसको निचोड़ेंगे। और टमाटर जब मसाला बनाएंगे तब हम इसमें डालेंगे। ठीक है जी, ये दही है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लिया है मैंने। और बाकी के जो मसाले हैं, नमक लेना है आपने। वैसे तो नमक ऑब्वियसली टेस्ट के मुताबिक खाते हैं, तो हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकता है। 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई मिर्च है। 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर है। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है। और 1 टीस्पून ये कहते हैं सफ़ेद ज़ीरा। और 3 से 4 ये बादियान के पत्ते हैं। ठीक है, और ये 4 से 5 अदद प्याज हैं। इसको हम मसाला बनाने से पहले इसको काट लेंगे हम। ठीक है जी, ये मैं मसाला बनाने के लिए प्याज काटने लगी हूँ। ठीक है जी, वैसे मैं मोस्टली इस तरह बनाती हूँ बीफ पुलाव। आप वो कुछ लोग इस तरह से भी बनाते हैं कि आप जी पहले मसाला बना के, जैसे बनता है सालन, वैसे बना के और फिर उसका मतलब उसी के अंदर ही चावल डाल देते हैं। लेकिन इस तरह से बना के देखिए कि बहुत मज़े का बनता है। ठीक है जी, क्योंकि गोश्त उसमें गल जाता है कुकर में, और जब मसाला अलग बना के उसमें डालते हैं तो बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। ठीक है, ये प्याज काट रही हूँ मैं, और साथ उसकी जो मैंने गोश्त चढ़ाया था उसकी विसल भी बज रही है। ठीक है जी, ये देखो, आप इस तरह से भी काट सकते हैं प्याज, और इस तरीके से भी काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चावल है, पुलाव बन रहा है, तो जिस तरीके से आप काटें आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ये देखें जी, तकरीबन इसके बाद हम प्याज़ों को हम लाइट ब्राउन करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए।
चावल जी मैंने लिए तकरीबन 3 पाव के करीब हैं और मैंने उनको धो के भिगो के रख दिया है। ठीक है, क्योंकि चावल भीगे हुए हों तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन जल्दी में बनाएं तो ऑब्वियसली कभी टाइम नहीं मिलता कि हम उनको भिगो दें। ये देखें जी, प्याज हमारे तकरीबन कट चुके हैं। ये ठीक है, अब मैं इसका बर्नर ऑन कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल तकरीबन 1 कप के बराबर आपने डालना है। वैसे मैं अंदाजे से ही डाल दी हूँ। ठीक है जी व्यूअर्स, ये मैंने ऑयल डाल के अब प्याज हम लाइट ब्राउन कर लेंगे और फिर साथ साथ मसाले डालते जाएंगे और तब तक जो हमारा गोश्त है वो भी गल जाएगा। ठीक है जी, जी व्यूअर्स, मैं उस वक्त आपको ये बताना भूल गई थी कि अब इस वक्त ये मैंने गरम मसाला नहीं बताया साबुत, ये हम इसमें डालेंगे। अब इसके अंदर जी ये तेज़ पत्ता है, दालचीनी और काली मिर्च है और लौंग और ज़ीरा, ये मैं अब इसमें डाल देती हूँ। ठीक है जी, ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और इसकी खुशबू इसके अंदर जब चावल हम बनाएं तो इसके अंदर आ जाए। ठीक है जी, ये देखें, ये अब इससे थोड़े से मज़ीद अब और ब्राउन हो जाए तो फिर इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी। गोश्त का टाइम हो चुका है, तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है उसका। ठीक है, ये देखें, ये देखें जी, ये लाइट ब्राउन हो रहे हैं। क्योंकि हम लाइट ब्राउन करेंगे तो उससे कलर आएगा। अब मैं इसके अंदर ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो मैं डालने लगी हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर ये जो सारे मसाले हैं ये मैं डालने लगी हूँ जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, और साथ अब इसके मैं अब टमाटर भी डाल दूँगी। ये देखें, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर थोड़ी से गल जाएं। जी, ये देखें, मैंने गोश्त का ढक्कन, कुकर का ढक्कन खोल के गोश्त को चेक किया है और उससे थोड़ा सा पानी भी था वो भी इसमें डाल दिया है और ये साथ गोश्त भी डाल दिया है। ठीक है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसमें से स्मेल ना आए। ये देखें, ठीक है जी, अच्छे तरीके से इसकी हमने इसकी भुनाई करनी है। जी, ये देखें, साथ साथ पानी डालते जाएंगे और साथ साथ हम भूनते जाएंगे। ठीक है, इसका वैसे गोश्त हम चेक करते हैं कि गल चुका है या नहीं। ये देखें, तकरीबन हाफ कुक है और ये बाकी उसके अंदर जो चावलों में हम पानी डालेंगे उसके अंदर ये कुक हो जाएगा। ठीक है,
देखें जी। अब मैं इसके अंदर ये जो 3 से 4 टेबल स्पून दही बताई थी आपको, ये अब मैं डालने लगी हूँ। ठीक है, अब दही डाल के इसको मज़ीद भूनेंगे और फिर हम इसके अंदर चावलों का पानी डाल देंगे। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, गोश्त की तकरीबन भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर चावलों का पानी डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखें, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको कवर कर लेते हैं जब तक मैं जो चावल भीगे हुए थे उनको मैं वॉश कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये पानी को उबाल आ चुका है और मैंने ये चावल भी वॉश कर लिए हैं। ये तकरीबन 3 पाव के करीब चावल हैं। मैंने इनको धो के पहले थोड़ा सा धोया था, भिगो दिया था। अब मज़ीद इनको अच्छी तरह से धो के फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये डाल दी मैंने इसमें। ये देखें, इसका नमक चावलों के पानी में जो है वो नमक तेज़ होना चाहिए, तो फिर वो जाके ठीक बैठता है। ये देखें, ये इसका पानी ज़रा कम हो जाए, फिर उसके अंदर वो पिसा हुआ गरम मसाला और जो ये नींबू है ये हम डाल देंगे और फिर इसको दम पे लगाएंगे। जी व्यूअर्स, ये अब मैं इसके ऊपर ये गरम मसाला डालने लगी हूँ। अब इसको मैं दम पे लगाने जा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं ये गरम मसाला डाल दूँ और ये नींबू है ये मैं इसके ऊपर निचोड़ रही हूँ। ठीक है जी, एक तो इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा और चावल बड़े खिले खिले बनेंगे। ठीक है, ये देखें, अब इसको ये मैंने दम पे रख दिया है तक हल्की आंच पे, और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको दम देंगे और फिर इसके बाद चेक करेंगे कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने उसका जो दम दिया था चावलों को, उसका ढक्कन हटा दिया है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर देखते हैं कि ये कैसे बने हैं। ये देखें, ये दम आ चुका है और मैंने चावलों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, ये देखें, पुलाव हमारा बन चुका है, तो उसके साथ ऑब्वियसली रायता खाया जाता है। तो छोटी सी रेसिपी मैंने कहा आपको बता दूं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। आज वैसे मैं रायता सैलेड बना रही हूँ, यानी सैलेड और रायते को इकट्ठे, क्योंकि दही मेरे पास थोड़ा सा था तो मैंने कहा उसको एडजस्ट कर लेती हूँ। साथ मैं सैलेड की चीज़ें भी उसी के अंदर डाल दूँगी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए दही है, ये तकरीबन हाफ़ कप मैंने लिया है। हाफ़ प्याज बारीक काट ली है। हाफ़ टमाटो है, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया मैंने। ये थोड़ा सा खुश्क पुदीना है। अगर आपके पास ग्रीन भी हो मिंट तो वो तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आपके पास हरा धनिया है, सॉरी हरा पुदीना है तो। ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है। छोटा सा मैंने लहसुन का जवा लिया है और एक हरी मिर्च। ठीक है जी, और नमक जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको हम पहले इन चीज़ों को पीस लेते हैं, इन सब चीज़ों को। उसके बाद हम इनको दही में शामिल कर लेंगे। ठीक है जी। इसके अंदर ये जो ज़ीरा हो गया और लहसुन हो गया, इससे डाइजेशन अच्छा होगा, खाना हज़म हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और वैसे भी रायते के बगैर चावल खाना कोई कोई खा लेता है, लेकिन मोस्टली कहते हैं कि रायता हो। अब मैं इनको पीस रही हूँ। ये देखें,
जब ये पिस जाएंगे तो हम इनको दही में शामिल कर लेंगे, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के। देखें ये अच्छी तरह से पिस चुकी है। जी व्यूअर्स, मैंने वो सब चीज़ें पीस ली है उसमें। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नमक। और फिर हम इसके अंदर ये जो दही का मिक्सचर बन गया है उन सब चीज़ों के साथ इसमें ये चीज़ें मैं अब शामिल कर दूँगी। ठीक है जी, ये हमारा रायता सैलेड तैयार हो गया। इसके अंदर आप ऐसे खीरा भी शामिल कर सकते हैं, प्याज और टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, तो जिस तरह आप बनाना चाहें। ठीक है जी, ये गेस्ट के लिए जी हमारा रायता सैलेड तैयार हो गया। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा ज़ीरे से। और लहसुन का जो मैंने छोटी सी कली डाली थी, पुदीना हो गया, बहुत मज़े का बनता है। जो डाइट करते हैं वो इसको ऐसे भी बना के एक अपना मील ले सकते हैं। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, ये देखेंगे मैं नेक्स्ट डिश जो बना रही हूँ वो है जी मसाला बूटी। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, ये तकरीबन 1 kg के करीब बीफ है। ठीक है, ये तकरीबन हाफ़ कप दही है, दही लेना है आपने। ये है 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर, ये मीट टेंडराइज़र है, यानी से गोश्त नरम होगा। आपने अगर ये ना हो कचरी पाउडर तो आप पपीता पाउडर भी ले सकते हैं, या किसी भी कंपनी का मीट टेंडराइज़र ले सकते हैं। ठीक है जी, वो ये 1 टेबल स्पून है। 1 अदद ये हमने प्याज लेना है। ठीक है, इसको हम ब्राउन करेंगे, फ्राई करके ब्राउन करके फिर हम इसमें शामिल करेंगे। और ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 लीमू जाएगा। ठीक है जी, और ये बाकी मसाले हैं। बाकी मसाले 1 टेबल स्पून नमक लेना है हमने, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून ये है जी सूखा धनिया, 1 टीस्पून है जी ये सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सूख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही मोटी कुटी हुई मिर्च है। ठीक है जी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। इसको हम मसाला लगा के तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ठीक है जी, अब मैं मसाला बूटी के लिए पहले हम प्याज फ्राई कर लें। ठीक है, ब्राउन करने हैं हमने, ब्राउन करके फिर उसको उसका चूरा करके हमने मसाले में डाल देने हैं। ठीक है, क्योंकि ये नाम है जैसे मसाला बूटी, अगर मतलब इससे इसके थोड़ी सी ग्रेवी टाइप बन जाएगी और फिर खाने में भी मज़ा आएगा, टेस्ट अच्छा लगेगा। ठीक है जी, ये प्याज मैं इस तरह काट रही हूँ, क्योंकि जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद इसका बहुत आराम से चूरा बन जाएगा। ये देखें, और इसको हम हल्की आंच पे ब्राउन करेंगे। ये देखें, कोई अगर ना डालना चाहे तो ठीक है, लेकिन डालेंगे तो मतलब बेहतर है कि आप ये प्याज फ्राई कर ब्राउन करके डाल लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई अगर ना डालना चाहे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ वो मसाले ही आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये अब मैं इसका बर्नर ऑन करती हूँ। ठीक है जी, अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, जो ज़्यादा कुकिंग ऑयल होगा तो हम निकाल लेंगे। जी, ये मैंने अब चूल्हा ऑन करके इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब ये इसको हम अब लाइट ब्राउन होने देंगे कि ये अच्छी तरह से, और जो इसका जब ये ब्राउन हो जाए, जो इसका ऑयल बचेगा तो उसमें से थोड़ा सा ऑयल हमने मसाले, इसमें जो उसका हम मसाला लगाएंगे तो उसमें भी डालेंगे हम। ये देखें, इसको हमने ब्राउन करना है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है ये डिश।
ठीक है जी। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। बाकी ये है कि मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा, स्पाइसेस आप मतलब मिर्चें ज़्यादा खाना चाहें, बहुत ही चटपटा खाना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अदरवाइज़ लाइट ही ठीक है, क्योंकि बच्चों को भी खाना होता है ताकि बच्चे भी आराम से खा लें। ठीक है जी, ये देखें। अब मसालों की क्वांटिटी आप अपने मीट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ के जी है किसी का तो आप बेशक उसको मसाले कम कर सकते हैं। 1 केजी से ज़्यादा है तो आप मसाले अपने ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी जो सॉल्ट है वो आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रखना है। और ये जो मसाला बूटी है आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। मेरे पास बीफ रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि मेहमानों के लिए बीफ में ही बना लेती हूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये अब लाइट ब्राउन, अब थोड़े से हमने इससे ज़्यादा करने हैं, ब्राउन हो जाए तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये देखें, आंच आहिस्ता कर देती हूँ क्योंकि ये है कि भाई ये जल ना जाए और फिर उसके अंदर मसाला बोटी के अंदर जला हुआ टेस्ट आएगा। मैं अब चूल्हा बंद कर दी क्योंकि ऑयल गर्म होता है, तो बाकी उसके अंदर ही जी। ठीक है, ये हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। इनको फिर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक हम बाकी मसाले उसमें डाल देते हैं और फिर हम एंड में इसको डालेंगे जब तक ये ठंडे हो जाते हैं। जी व्यूअर्स, इस पैन में से मैंने ऑयल निकाल लिया था और उसको ठंडा करके पैन, क्योंकि हमने इसके अंदर ही बनानी है मसाला बोटी, तो इसी के अंदर ही मैं मसाले लगा रही हूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये अब मैं डालने लगी हूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, ये 1 टेबल स्पून ये था कचरी पाउडर। ये बाकी मसाले जो मैंने बताए थे ये मैं डालने लगी हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये है जी दही मैंने डाल दी। अब मैं इनको मिक्स करती हूँ। ठीक है, इनको अच्छी तरह मिक्स करके हमने तकरीबन 30 से 45 मिनट तक इनको रख देना है। ठीक है जी, क्योंकि ये इसके अंदर वो जो कचरी पाउडर जो मीट टेंडराइज़र डाला है तो उससे ज़रा गोश्त नरम होगा, गल जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर और पानी या कुछ और नहीं डालना, इसी में ही बनना है ये। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने सारे मसाले इस पे मिक्स कर दिए। अब मैं ये लेमन भी डालने लगी हूँ। ठीक है, ये देखें, ये बीज इसके निकाले तो हैं, लेकिन वो फिर भी शायद 2-3 बच गए हैं, वो उसमें चले गए हैं, वो मैं निकाल लेती हूँ। जी, इसको आपने वो प्याज ठंडे हो जाए, वो जो फ्राई किए थे, ब्राउन किए थे, उन प्याज़ों का चूरा करके वो भी हमने साथ ही डाल लेने हैं। ठीक है जी, ये देखिए, इनको भी मिक्स कर लेना है हमने।
आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले दही के अंदर सब मसाले मिक्स करें और फिर सब मसालों को मिक्स करके उसका नमक मिर्च चेक करके फिर बाद में गोश्त भी डाल सकते हैं। ये भी ठीक है और इस तरह से भी ठीक है। ठीक है जी। अब हम इसको कवर करके 30 to 45 मिनट्स के लिए रख देंगे। ठीक है। इसके बाद जी व्यूअर्स, ये वो मैंने मसाला बूटी जो बना रही हूँ उसको तो मसाला लगा के मैंने रख दिया है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट डिश है। नेक्स्ट डिश जो है वो मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब। फिर उसको हम मसाला बना के यूँ समझेंगे कबाब कढ़ाई बन रही है। ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए तकरीबन ½ kg कीमा लिया है मैंने। ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ये पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टमाटर है, इसको मैंने पेस्ट बना लिया टमाटर का भी। 3 से 4 टेबलस्पून दही है। ठीक है जी। और ये प्याज हैं, प्याज तकरीबन ये 3 अदद थे, उनको मैंने पीस लिया है। ठीक है। ये इसमें से हाफ़ जाएंगे जब हम इसकी पिसाई करेंगे और हाफ़ इससे इसका हम मसाला बनाएंगे। ठीक है जी। और ये सिर्फ नमक और ये मिर्च है, ये जब हम इसकी कबाबों की कीमा प्याज और अदरक और गरम मसाला डाल के पिसाई करेंगे उसमें ये जाएंगे। बाकी मसाले मैं आपको फिर बताती हूँ जब हम उसका मसाला बनाएंगे। ठीक है जी। ये तकरीबन 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च है और ये 1 टीस्पून ही नमक है, क्योंकि हम उस कीमे में डालेंगे ताकि जब खाएं तो वो फीके फीके ना लगे। ठीक है। तो अब हम इसके अंदर इसकी पिसाई करते हैं। इसमें से हाफ हम कीमा ले लेते हैं। ठीक है जी। ये हाफ कीमा ले लिया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट था, इसमें से ये भी थोड़ा सा इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हम फिर नेक्स्ट में डाल देंगे ये। ठीक है। ये बाकी हम मसाले में डालेंगे। इसी तरह ये गरम मसाला था, ये भी इसमें से हाफ इसमें डाल रही हूँ और हाफ मसाला जब उसको कढ़ाई में बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। और ये जी ये नमक मिर्च है, ये भी डाल रही हूँ मैं साथ। ये बाकी कीमा भी इकट्ठे ही हम डाल देते हैं और फिर इसकी पिसाई करेंगे। और ये है ये प्याज जो मैंने बताए थे, इसमें से हाफ मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ से ज़रा कम, और बाकी जब हम इसका मसाला बनाएंगे तो फिर डालेंगे। ठीक है जी। ये अब इसको बेशक चॉपर में भी पीस सकते हैं, चॉपर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़रा मुझसे इसमें ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो मैं इसी में इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। और फिर इसके कबाब बना के हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। ठीक है जी। ये देखें, ताकि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। जी व्यूअर्स, वो मसाले डाल के मैंने कीमे को ये देखें ये पीस लिया है। ठीक है। अब हम इसके छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। कबाब आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, जितने साइज़ के भी हों। ठीक है जी। दरमियाने साइज़ के बनाएं, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो ये फिर साइज़ में मज़ीद छोटे हो जाते हैं। ठीक है जी। ये देखें, इस तरह से आपने ये कबाब बनाने हैं। फिर हम इनको बना के फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और जब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। ये देखें, आप इसको इस तरह बना के इसके अंदर ये सब चीज़ें डाल के आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं खाली, लेकिन उसमें यह है कि फिर आपको थोड़ा सी खशखाश या भुने हुए चने वो शामिल करना पड़ेगा। वो रेसिपी मैं आपको किसी दिन बना के दिखाऊंगी कि वो कैसे बनते हैं। ठीक है जी। ये देखें, ये कढ़ाई में बनेंगे लेकिन ये ग्रेवी भी होगी साथ इनके, और सालन की तरह होंगे, इसलिए इसको कबाब कढ़ाई कहते हैं। मेहमानों के लिए कोशिश क्या करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, अच्छा बना के खिलाएं और दिल से बना के खिलाएं। मेहमानों को जहमत ना समझें, रहमत ही समझें।
ताकि वो भी आपको याद रखें। ये आप टी टाइम के लिए भी अगर आप फ्राई करेंगे तो ये आप टी टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी चाय के साथ भी आप दे सकते हैं बना के फ्राई करके। ये तो मैं सालन में के लिए, यानी ग्रेवी वाला जो सालन होगा उसके लिए बना रही हूँ, लेकिन आप इनको सिर्फ फ्राई करके टी टाइम में या सम टाइम नाश्ते में भी कुछ लोग पसंद करते हैं, तो उसके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें। ये हमारे कबाब बस थोड़ा सा अब रह गया मसाला, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो मैंने इसलिए क्वांटिटी इनकी बस दरमियान ही रखी है कि अगर बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो बच जाएंगे, फिर खामखा बचने से और ज़ाया हो जाएगा। तो बेटर यही है कि उतना बनाएं कि मेहमान भी खा लें, घर वालों को भी दें, हाँ अपने हमसायों को भी भेज सकते हैं आप, उनको भी भेजें ताकि वो भी आपके घर की जो भी चीज़ है, या ताकि उससे आपस में मोहब्बत और इखलाक प्यार बढ़ता है। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, ये कबाब बन गए हैं कच्चे कीमे के जो मैं बना रही थी। अब मैं इनको फ्रिज में रखने जा रही हूँ और फिर इसके बाद हम इसका मसाला बनाना शुरू कर। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने उसके लिए कढ़ाई, कबाब कढ़ाई के लिए ये प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। ऑयल आपने तकरीबन हाफ कप लेना है, और वो जो मैंने आपको प्याज बताए थे कि 3 प्याज थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो उसमें से हाफ से कम मैंने उसमें डाले थे कीमे में जिसके हमने कबाब बनाए, और हाफ से जो ज़्यादा थे वो हम मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। हल्की आंच पे आपने इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें ताकि इनका अच्छा सा मसाला बन जाए। ठीक है जी, ये देखें। ये देखें, ये ज़रा लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर टमाटर प्यूरी डालते हैं। ये अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालने लगी हूँ। वो जो तकरीबन 1 टेबल स्पून से ज़्यादा था, तो उसमें से हाफ़ मैंने उसमें डाला था मसाले में, और हाफ़ मैंने इसके लिए रख लिया था। ठीक है जी। अब इसके साथ ही मैं अब इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल दूँगा। और साथ में हम इनके मसाला शामिल कर देंगे, तो बाकी ड्राई मसाले हैं। वो कबाब बना के मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। नमक आपने 1 टीस्पून डालना है, क्योंकि उसके अंदर भी नमक डाला है हमने, फिर ये ना हो कि नमक तेज़ हो जाए और फिर खा ना सके। ठीक है जी। हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून ये जी सूखा धनिया, और जी 1 टीस्पून आपने डालना है ये सूख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और ये हाफ टी स्पून ये मोटी कुटी हुई मिर्च डालनी है आपको। ये मसाले डाल दिए। अब इनको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं हम।
ताकि मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। देखें, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, थोड़ी सी आँच पे अब ज़्यादा कर लेती हूँ, और साथ ही हम इसके दही डाल देंगे। और इसकी फिर अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। जी, ये मसाला तकरीबन बन गया है। अब मैं इसके अंदर ये गरम मसाला जो बचा हुआ था वो भी मैं डाल रही हूँ, और गरम मसाला आप एंड में भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन मैं साथ ही डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, अब मैं ये देखें, अब मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि वो जो कच्चे कीमे के कबाब है वो हमने पानी के अंदर ही डालने हैं। जब उनका पानी ड्राई हो जाएगा, क्योंकि पानी में वो पक जाएंगे, टूटेंगे नहीं, जब वो उसका पानी, ये पानी सारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम उनकी भुनाई करेंगे। जी व्यूअर्स, ये मैंने कबाब इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है जी, अब इनको हम पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं, क्योंकि पानी में डालने से ये है कि ये एक दूसरे टूटेंगे नहीं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, यानी वो जो कीमा है वो बाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, फिर इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। जी व्यूअर्स, ये हम देखते हैं कि ये उसका पानी अगर सूख, ये देखें पानी इसका तकरीबन खुश्क होने वाला है, और अब हम इसकी भुनाई करते हैं। ठीक है जी, ये देखें, आपने देखा कि जब मैंने इसमें डाली थे ये जो कबाब थे वो बड़े साइज़ के थे, लेकिन अब इनका साइज़ छोटा हो गया है। क्यों? क्योंकि वो पकने की वजह से ये इस तरह से हो गए हैं। ठीक है जी, अब हम इनकी भुनाई करेंगे। जी, मैं इसकी भुनाई तकरीबन हो चुकी है, इसकी भुनाई। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये देखें तकरीबन ये बन चुकी हैं। आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, और आप इसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी बना सकते हैं। ठीक है जी, ताकि ये देखें, थोड़ा सा और पानी शामिल करते हैं हम, ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। ठीक है, ये देखें ये तकरीबन रेडी हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मैं इनको किस तरह घुमा रही हूँ और ये टूट नहीं रही, क्योंकि ये पहले पानी में डाली है हमने, और फिर उसके बाद हम इसको भून रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डाल के इनको कवर कर दूँगी। ये देखें, ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि ये बन जाए, और फिर हम इसको सर्व करेंगे गेस्ट को। जी व्यूअर्स, ये वो जो मसाला बूटी को हमने मसाला लगा के रखा था, वो तकरीबन उसको गुजर चुके हैं, 40 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसको हल्की आंच पे रख रही हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद जब इसका पानी ये ड्राई हो जाएगा, सारा अच्छी तरह से ये गल भी जाएगा, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी साथ में शामिल कर रही हूँ, तकरीबन ½ कप है। ठीक है, और ये इसी में अच्छी तरह से गल जाएगा गोश्त, क्योंकि इसके अंदर मैंने कचरी पाउडर भी डाला है। ये देखें, इसकी फ़िलहाल आंच थोड़ी सी तेज़ करते हैं ताकि इसको बॉईल आ जाए एक, फिर आंच ऐसा करके कवर करके हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, ये देखें ये इसको एक बॉईल आ चुका है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ।
इसको वैसे आप कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें 10 मिनट में बनेगा, इसमें इसको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। ठीक है जी। आज इसकी मैं ऐसा कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। जी व्यूअर्स, ये वो जो मैंने मसाला बूटी को रखा था हल्की आंच पे चूल्हे पे, उसका ये तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। इसके अंदर 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल भी डाला था। अब मैं इसको भून लूँगी और फिर हम इसको कोयले का धुआं देंगे। ठीक है जी। गोश्त को भी चेक कर लेते हैं हम कि गोश्त भी गला है या नहीं। ये देखेंगे गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें। ठीक है जी। ये ठीक है, इसकी थोड़ी 5 मिनट तक इसको भूनना है, फिर हम इसको कोयले का धुआं देंगे। दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयले को रख दिया है, आंच जला के, चूल्हे को जला के मैंने कोयले को रख दिया है। अब ये देखें, वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि प्याज डालने हैं और साथ दही भी शामिल हो गया, तो अब ये देखें साथ इसके मसाला साथ लगा हुआ है, तो ये खाने में भी बड़ा मज़े का लगता है। ठीक है जी, बिल्कुल ड्राई नहीं होंगी। अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप इसी रेसिपी को आप तवे पे बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें अच्छे तरीके से इसको बनाएं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है कि ताकि अच्छी तरह से भुन जाए और इसकी स्मेल ना हो। ठीक है, ताकि फिर क्योंकि स्मेल आएगी तो ये खाने में मज़ा नहीं देगा, अच्छा नहीं लगेगा कि खाना बनाए और इसमें से कोई अजीब सी स्मेल आए। ठीक है, ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, पानी इसका खुश्क हो चुका है तकरीबन, और ये मसाला बूटी हमारी भुन भी चुकी है। अब मैं इसको कोयले का धुआं देती हूँ। ठीक है जी, आंच आहिस्ता कर रही हूँ मैं इसकी। ये फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर ना हो तो घर में कोई रोटी का टुकड़ा और प्याज का छिलका भी रख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ मैं इस कोयले को रख रही हूँ, चारकोल को। अब मैं इसको अब इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे ताकि इसका बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए इसमें। और इसको हमने जो धुआं देना है वो तकरीबन 30 सेकंड तक देना है। ठीक है जी, ज़्यादा ओवर भी नहीं अच्छा लगेगा। किसी किसी को पसंद है तो मर्ज़ी, आप 2-3 मिनट तक भी दे सकते हैं, लेकिन हाफ मिनट काफ़ी है। अब मैं इसका ढक्कन उतार रही हूँ और ये देखें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं ये उठा रही हूँ और इसको हम, ठीक है जी, ये देखें ये हमारी मसाला बूटी तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी कि दावत की जो प्रिपरेशन है उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ज़रूर मेरी वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, तो मुझे फीडबैक भी दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसको मैं डिश आउट करूँगी। ठीक है जी, ये देखिए मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको आप सैलेड भी साथ रख सकते हैं, नान के साथ सर्व कर लें। और ये देखें, ठीक है जी।
ये हमारी मसाला बूटी रेडी है। तो उम्मीद है कि मुझे आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।